है इतनी हिम्मत तो में? हमारे दिन तो ऐसे आगो नवाब बन गए जैसे हमें रोक ही लेगो काई काम करने थे। नहीं मुंह तंगो में तेरी गांड में दम हो तो रोक के दिखा दे मेरे को। आज तू मुंह के दिखा दे यहाँ पे, तो ये देख ले तू कितना मुतेड़ी है। मैंने भी तेरी लुल्ली उखाड़ के झाड़ी में ना फेंक दी ना, मेरा भी नाम छपरी ना है। खा तो मुंह के। का बोलोगे भज्जी हो? इज्जत पे बात आ गई है, इज्जत पे यूं तेरी लुल्ली उखाड़ के फेंकने की कह रहा हूँ झाड़ी में। अब इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा भज्जी तेरे को। क्या की हिम्मत कैसे है ये सब कहने की? अब तू मुंह को रोक के दिखा, मैं यही मुंह तंगो। यही मुतेगा भज्जी यहीं पे। अब तू रोक के दिखाया को, हम भी देखेंगे तू कैसे जाके टुंटनी झाड़ी में उखाड़ के फेंकेगा। भज्जी तो तंगा रोक ले मुंह को। और तू मेरी टुंटनी के हाथ में। ओ तेरी जूती है बड़ी ऊंची, लाल सूट में दिखे तेरी चूची। मरगा मैं तो तेरी मोटी बाल पे। हाय मरगा मैं तो तेरी मोटी बाल पे। अगर होती तू मुझसे ऊंची, फिर ना दिखती मुक चुची। मरगा मैं तो तेरी मोटी बाल पे। हाय मरगा मैं। मोह लगे भज्जी तेरे नरक को रास्ता खोल लिया अपने लिए। अब तो मोह को लगन लगवा तू स्वर्ग में न जाने वाला, तू सीधा नरक में जाएगा। नरक में तेरे इन गाने ने सुन के भगवान जी ने तेरे लिए नरक को रास्ता पक्का कर दिया होगा। सुबह हो या सांझ हो, घर हो या कॉलेज हो, पर तेरे यू बेहुदा गाने कहीं नहीं रोकेंगे। जहाँ बैठ जाएगा वहीं बेहुदा गाने गाने लग जाएगा। पता ना तेरी कभी मुंह की गंदगी बंद होवे या ना होवे। जहाँ देखो वहाँ उल्टे सीधे गाने, जहाँ देखो वहाँ उल्टे सीधे गाने। कभी कभार ढंग के भी गाने गा ले कर। कभी कभी तो मेरा मन तेरी डाली डाल घूसा बजाने का करे है। जो तू मेरे सामने इतनी देर तक बकवास कर रहा है ना, अगर और कोई होता ना तेरी जगह, बाकी मैं थूक छेद देता था। शुक्रमान तू मेरा दोस्त है, यही मार मैं तो पे हाथ ना उठा रहा। नहीं भज्जी ने आज तक काई की इतनी बात ना सुनी जितना तू बोल रहा है मोते। तू मो को यह बात बता, मैं क्यों नरक में जाऊंगा? मैं बस गाने तक आ रहा हूँ। मैंने हकीकत में काई की चूची थोड़ी दबा दी है जो मेरे को नरक नसीब होगा। आदमी नरक कब जाता है? जब वो गलत काम करता है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तब वो नरक में जाता है, तब उसको नरक में जगह मिलती है। अगर मैं अपने या गाने कई लड़की के सामने गाता तब तो तेरा कहना ठीक हो कि हाँ अब तो को नरक नसीब होगा। अकेले बैठे जो मन में अब वह काम करो, वहाँ में नरक और स्वर्ग का। अगर मान ले मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने 3 मर्डर कर दिए, फिर तो तेरा कहना ठीक हो कि हाँ अब तो को नरक में जगह मिलेगी। और अगर मैं तो कह रहा हूँ कि मैं 3 मर्डर करूंगा और करने में अंतर ही ना समझता। नरक नसीब होगा ना, नरक नसीब होगा। वैसे भज्जी सफाई तो नेक देर में दे दे तू। अब यहाँ में सफाई की क्या बात, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। चल अब इन बातों ने छोड़, तू मेरे को यूं बता आज हम प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में काहे को आए? अरे आज मेरा मन कर रहा सर्जन से मिलने को। 2-3 साल है हमें स्कूल छोड़े हुए, तो मेरे को सर्जन की याद आ रही, तो मैं मिलने चलो आए यहाँ पे। हाँ बहुत बढ़िया करा फिर तेने। वैसे धनुआ जब हम स्कूल आकर आए तो मैं जब भी प्रिंसिपल सर को देख ले ना, तो मेरा भी मन कर रहा है कि अब मैं भी पढ़ लिख के प्रिंसिपल बनूंगा। कायदे बहुत जुनून है मुझ पे वहाँ टाइम पे प्रिंसिपल बनने का। अगर तुझको प्रिंसिपल बनने को इतना जुनून हो तो क्यों ना करी तेने पढ़ाई लिखाई में मेहनत, क्यों ना बनो प्रिंसिपल तू? वो एक दिन सगरा जुनून उतर गो मेरा। एक दिन मेरे मन में आई कि हमारे स्कूल के सबसे बड़े आदमी प्रिंसिपल जी है। और फिर मैंने सोची यूँ तो बहुत महंगी गाड़ी में आते होंगे स्कूल में, तो फिर मैंने अगले दिन उनकी गाड़ी देखने के लिए गेट पे इंतजार करो कि कब प्रिंसिपल सर आएंगे और कब मैं उनकी महंगी गाड़ी देखूं। तो फिर अगले दिन मैंने देखा कि मास्टर जी तो बैगनार में आ रहे हैं। तो फिर मेरी मही से बुद्धि खराब, सगरे सपने टूट गए प्रिंसिपल बनने के बाद बैगनार देख के। फिर मैंने सोची का फायदा पढ़ लिख के प्रिंसिपल बनने का, जब मुझे यू बैगनारी खरीदनी है तो मेरा तो लौड़ा भी ना पड़े। मैंने तो वही दिन तो ठान ली, तो वही दिन तो सपने टूट गए मेरे प्रिंसिपल बनने के। मैं तो यूँ सोच रहा हूँ कि अच्छा पैसा मिलता होगा प्रिंसिपल जिनने, पर मेरा वह बैगनार देख के मूड खराब है। फिर मैंने सोच ली भैया मैं तो मजदूरी करके या बैगनार खरीद लूंगा, काय को अपनी आंखन में कराऊं किताबन में दिन रात। नमस्ते सर जी। अरे नमस्ते बेटा नमस्ते, बड़े दिनों में शकल दिख रही है तुम्हारी। और घर पर सब बढ़िया है? सब बढ़िया सर जी घर पे। और बताओ आज स्कूल में कैसे आना हुआ? वो सर जी मेरा मन बहुत दिन तक कर रहा तुमसे मिलने का, तो मैं आज आएगा तुमसे मिलने। अरे फिर तो बहुत बढ़िया करा तूने भज्जी बेटा जो तू मिलने आ गया। नहीं तो ज्यादातर स्टूडेंट स्कूल से निकलने के बाद टीचरों को तो भूल ही जाते हैं।
मुझे तो बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। हमें भी सर जी बहुत खुशी है रही है जब हमको पता चली कि तुम प्रिंसिपल बन गए स्कूल के। अब तो बैगनार खरीद रहोगे तुम हैं। मतलब मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ, अब तो तुम बैगनार का तुम तो खूब महंगी से महंगी गाड़ी खरीद सको। अब तो तुम्हारी सैलरी भी बढ़ गई होगी, है नहीं? हाँ बेटा, सैलरी तो बढ़ गई है। 3-4 सालों से तुम क्या कर रहे हो? तुमने कुछ बनने का सोचा है या नहीं? मेहनत चल रही सर जी हमारी, बनेंगे हम भी कुछ ना कुछ तो। वैसे क्या बनना चाहते हो तुम? हम सर जी वो बनना चाह रहे हैं। वो ना है का बोले वो रेलवे पे, वो रेलवे स्टेशन पे वो का बोले वो लाल 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 हरी हरी सी झंडी फहरावे का। हाँ, वो बनना चाह रहे हैं हम। अच्छा, रेलवे की तैयारी कर रहे हो तुम? हाँ सर जी। अगर तुम दोनों रेलवे की तैयारी कर ही रहे हो तो मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता हूँ जो हर साल पेपर में आते हैं। खैर, तुमने तो याद कर ही लिए होंगे 3-4 सालों में, पर पूछने में क्या जाता है। कैसी बात है बेटा? हाँ सही बात है, हमने तो रेलवे के सगरे मेन क्वेश्चन रट रखे हैं। आ जाएगा अब की बार नंबर तो चलो मेरे को बताओ, भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ है? बताओ। चलो तुम इसे छोड़ो, ये बताओ आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा का पैटर्न क्या है? आरआरबी की परीक्षा का पैटर्न याद तो करा दी है हमने, है नहीं? हाँ याद तो हटे, ये क्वेश्चन पता ना आज कैसे दिमाग में ना आ रहे। अरे चलो इसे भी छोड़ो, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता हूँ अब तुमसे। तुम मेरे को ये बताओ, रेलवे में नौकरी पाने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? कहाँ फंस गए आज। मैं तो सोच रहा हूँ सर जी हमसे मिलकर खुश होंगे और लड्डू वड्डू चाय पानी पियेंगे, पर यहाँ तो ये सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। बताओ बेटा बताओ। योग्यताएं सर जी, जैसे हमें नहा धो के इंजन चलाना चाहिए रेल को, और हरी बत्ती पर रेल को इंजन आगे बढ़ाना चाहिए, और लाल बत्ती पर बिल्कुल रोक देना चाहिए। ये भी योग्यताएं होनी चाहिए। और रेल को इंजन बस पटरी पे चलाना चाहिए। अगर हम जमीन पे चलाएंगे ना रेल के इंजन में तो चलेगा ही ना वहाँ पे, क्योंकि पटरी पे चले रेलगाड़ी। ये भी योग्यताएं होनी चाहिए ना सर जी। और बस बहुत हो गया। क्या तैयारी कर रही हो तुम रेलवे की? जैसे तुम 3 साल पहले क्लास में थे और आज भी ऐसे ही हो। ऐसी बात ना सर जी, आज दिमाग में आ ही ना रहे क्वेश्चन। हमने तो किताब रट रखी है रेलवे की सगरी। क्या खाक किताब रट रखी है तुमने? एक भी मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया। अरे सर जी, वो जाना पड़ेगा हमें। मेरी मम्मी ने मुझको आलू मंगाने की कही बाजार से, तो जा रहे हम सर जी। ठीक है सर जी, फिर आएंगे मिलने कभी तुमसे। वो सर जी मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि मुझको मम्मी की जुकाम की गोली देनी है लाकर। मेरी मम्मी जुकाम है रो है ना, तो जाना पड़ेगा मुझको जल्दी। नमस्ते सर जी। ये लड़के कभी ना सुधरेंगे, बहाने बनाने में तो शुरू से ही माहिर हैं। मैं तो यूँ सोच रहा हूँ सर जी हम पे आज भी बजाते दिखे, जबकि तरह जब हम पे क्लास में बजा बकाए। मुझको तो वही दिन याद दिवा दो सर जी ने जब हम पे क्लास में बजा बकाए। अगर तो कुछ सर जी ने बता नहीं होता, ऐसी चीज बताता ना, जाकर हम झड़ी आंसर दे देते। पर तेरे तुम हमें तो झाड़ी लेकर गई कि हम रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। मेरे वहाँ टाइम पे जो मेरे मन में आ गई मैंने बता दी, पर मुझको यूँ थोड़ी पता ही कि सर जी हम तो रेलवे के प्रश्न पूछने लगेंगे। पर मुझको ये चीज पहले ही पता होती तो मैं काहे को बता रहा सर जी ने कि हम यह चीज की तैयारी कर रहे हैं, यह चीज की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो साफ कह देता कि सर जी हम न करे क्या चीज की तैयारी। मैं तो यूँ सोच रहा हूँ कि सर्जन के सामने नंबर बनाए दूं, पर मोए यूँ थोड़ी पता ही सर जी हमारे नंबर बना देंगे। उन्हें तो पता ना काका पूछ लिया हम तो नेक देर में। तो कुछ सर्जन तो यूँ कहनी चाहिए कि सर जी हम फौज की तैयारी कर रहे हैं, फौज की। लौड़ू, फौज में हम बिना पेपर दिए लग जाए तो सर जी हम तो कुछ ना पूछते। हाँ यह बात अभी सही कह रहा है तू, फौज को भी पेपर हो गए। मैं तो यूँ सोच रहा हूँ कि दौड़ मारते ही फौज में लग जाए। जरूर।